पश्चिम बंगाल से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। भवानीपुर विधानसभा में मतगणना फिलहाल के लिए रोक दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, 12 राउंड के बाद काउंटिंग रोक दी गई है। ममता और शुभेंदु दोनों मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं। करीब 1.5 घंटे से काउंटिंग रुकी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ममता बनर्जी मौके पर पहुंची थी, शुभेंदु अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और मतगणना केंद्र पर फिलहाल के लिए 13 राउंड की काउंटिंग के बाद काउंटिंग रोक दी गई है। फिलहाल ममता बनर्जी करीब 5000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। करीब 9 राउंड की वोटिंग और होनी है, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में इस वक्त भवानीपुर विधानसभा में मतगणना रोक दी गई है। हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ में मौजूद हैं। गोविंद जी, आपसे समझना चाहूंगा, अब देखिए ममता बनर्जी का घर से निकलना, मतगणना केंद्र तक पहुंचना, उसके बाद वहां पर काउंटिंग रुकना, क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी के कहने पर ही, क्योंकि जिस पर लगातार वो चुनाव आयोग को लेकर के सवाल उठाती हुई नजर आई हैं, आज भी उनकी ओर से सवाल उठाए गए थे, अब जिस तरह का रवैया ममता बनर्जी अपना रही है, क्या हासिल कर लेंगी सर इससे? क्योंकि ग्रेसफुली भी वो जो जनादेश आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर सकती हैं, लेकिन जिस तरह से ये विरोध किया जा रहा है, मतगणना अब रुकना, इससे क्या कुछ हासिल करने की कोशिश ममता बनर्जी करते हुए नजर आ रही? देखिए सोहन, जब मतगणना की बात हो रही थी 2 दिन पहले की याद कीजिए आप, तो टीएमसी ने आरोप लगाया था कि जितने भी काउंटिंग अगर टेबल है उस पर चुनाव आयोग की तरफ से पहले था कि एक सेंटर के अधिकारी होंगे और दूसरा यूपीए स्टेट के भी हो सकते हैं और पीएसयूज के भी हो सकते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या किया गया, तो स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया गया और उसके बदले में पीएससी और सेंट्रल गवर्नमेंट के एक और काउंटिंग ऑब्जर्वर को रखा गया, जिसे लेकर टीएमसी हाई कोर्ट गए और वहाँ पर जजों ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। टीएमसी को कहा कि नहीं, चुनाव आयोग का ये अधिकार क्षेत्र है, उसमें हनन नहीं होना चाहिए और वो जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमें इस पर कुछ नहीं करना है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के जो जजमेंट थे उसको ही आगे बढ़ाया और कहा कि इसमें उनका अधिकार क्षेत्र है, इसमें हमें नहीं पढ़ना है और आपको विश्वास करना चाहिए चुनाव आयोग पर। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट रहा। उसके बाद से एक अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई टीएमसी के चुनाव आयोग के को लेकर। अब ये जो अभी देखा, जो अब 1.5 घंटे से ये मतगणना जो रुकी हुई है, ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि ये हमें किसी न किसी रूप से हमें ये टैली करके पीछे छोड़ सकते हैं, हरा भी सकते हैं। इसलिए ये सारी साजिशें रची गई थी उनके बयान के हिसाब से, जो उनके तरफ से जो आरोप लग रहे हैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ। तो इसमें अब वो चाह रही हैं कि हमारे जो एजेंट है, चाहे स्टेट के हैं, वो वहाँ पर बैठे, जिससे कि जो बचे हुए जो राउंड है उसमें जो काउंटिंग हो सही रूप से हो। लेकिन इसको लेकर जो शुभेंदु अधिकारी वो भी पहुंच गए हैं और वो भी इस बात को दलील दे रहे हैं कि नहीं, जो चल रहा है, जो चुनाव आयोग ने फिक्स कर दिया है उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो ये इसी को लेकर अभी दोनों के बीच में, मतलब चुनाव आयोग तो अब बीच का है और दोनों पार्टियों के बीच में इस तरह की गहमागहमी बनी हुई है, जिस कारण से अभी चुनाव को मतगणना को रोका गया है और हम उम्मीद करते हैं कि कोई रास्ता निकल जाएगा जल्दी ही, क्योंकि अभी 13 राउंड के हो चुके हैं और उसके बाद 18 राउंड है। तो यहाँ पर 22 है, भवानीपुर में 22 है, तो अभी काफ़ी राउंड बचे हुए हैं। तो ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि अगर हमें भी इस तरह से कहीं हम हार गए, चाहे हमें टैली में पीछे कर दिया गया, और अगर तो फिर इसका मैसेज बहुत बुरा जाएगा और इससे टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, उस पर मनोबल टूटेगा और उनके संगठन पर असर पड़ेगा। ये सारी बातें उसको लेकर देखा जा रहा है और इसी को लेकर, क्योंकि हार तो अब लोग लगभग टीएमसी के लोग मान चुके हैं कि हमारी हार हो चुकी है, लेकिन अब हमारी संगठन और हमारी जो टीएमसी के लोग मान चुके हैं, लेकिन दीदी फिलहाल हार मानती भी नजर नहीं आ रही हैं। वो ये न प्रकारेण अभी भी या कह सकते हैं कि उम्मीद लगाए बैठी हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि कुछ राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करते हुए नजर आ रही हैं, विरोध के नए तरीके ईजाद करते हुए नजर आ रही हैं। सवाल कई सारे हैं। दिल्ली से हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। शिवानी, बीजेपी
में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरह का प्रदर्शन पश्चिम बंगाल हो, असम हो, पुडुचेरी हो, वहां पर देखने को मिला है। क्या कुछ तैयारियां बीजेपी मुख्यालय में की जा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही देर के बाद वहां पर पहुंचेंगे? क्या कुछ तैयारियां वहां पर? थोड़ी देर में ही यहाँ पहुंच जाएंगे और कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनके स्वागत में यहाँ पे मौजूद है। मंच पूरा सज चुका है। यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। साथ ही सिक्योरिटी के लिए या एनएसजी और यहाँ पे सीपीआरएफ और ये सीआरपीएफ और तमाम ऐसे सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है कि ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक ना रखी जाए। और पीएम मोदी के पास पहुंचने के बाद यहाँ पे राष्ट्रगान के साथ संबोधन की शुरुआत किया जाएगा, जहां पीएम मोदी जीत का मंत्र फूकेंगे और जीत पर मंथन करेंगे।